हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन कर के आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, एक आदमी होता है, उनकी जो है शादी होती है और शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में उनकी बारात सजती है और वह दूल्हा बनकर अपने ससुराल जाता है। दोस्तों, शादी की पहली रात जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास जाता है, यानी सुहाग रात के दिन, तो उसी ही पहली रात में जो कुछ होता है, अगर आप उसे सुनेंगे तो दोस्तों आप लोग हैं जो हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ था और उसके बाद जो हुआ आज पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। दोस्तों, कहानी आपको पूरी बताऊंगा, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि हमारा हौसला है जो बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जिसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वह घटना होती है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है भोपाल, और वहीं का एक थाना लगता है भोपाल के अंतर्गत ही। वो उसी के पास एक गांव लगता है, वहीं की रहने वाली होती है दोस्तों एक कमला, जिनकी शादी तय होती है और जिसकी शादी साल 2014 में हो जाती है। दोस्तों, जैसे उनकी शादी है जो राजू नाम के लड़के से होती है, तो राजू होता है जो कमला से शादी करने के बाद में उनकी जो शादी तय हो जाती है, तो दोनों के बीच में जो है फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते। आखिरकार जब उनकी फ़ोन पे बात करते हैं तो समय बीतता जाता है और शादी अभी हुई नहीं थी। और जो दोस्तों राजू है, वह कमला दोनों से जो है बाइक पे अलग अलग जगहों पे घूमना फिरना और इधर उधर होटलों में खाना खानी, ये सब उनके लिए जो दोस्तों इच्छा जाहिर कर देती है। वो उनसे कहती है कि चलो कहीं पे निकलते हैं और कहीं एक जगह बैठ कर के दोनों हैं जो रिलेशन में आए। लेकिन दोस्तों जो राजू होता है मना कर देता है, बोलता है कि शादी के बाद ही ये सब कुछ है जो अच्छा लगता है। आखिरकार कमला जो लड़की है वो सोचती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो कितना अच्छा है, उनके माँ बाप ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा संस्कार दिए हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं करेंगे ये उनसे। आखिरकार जो है कमला एक बार अपने होने वाले पति के साथ जब घूमने जाती है और अपने हाथों में एक टैटू बनवा लेती है और टैटू के नाम पे आगे जो है आर लगवा देती है। यही टैटू आगे चल के किसी काम आएगा, मैं बताऊंगा कि किस काम में आएगा। लेकिन जब शादी तय हो जाती है 2014 में उनकी जैसे ही शादी होती है, यानी जो कमला है वो दुल्हन बन करके राजू के घर पहुंचती है। अब पहली रात जो है जो शादी करके नहीं जो कमला उनके पास आ जाती है और थोड़ी देर के बाद में वो है जो सो जाता है। अब दोस्तों उनकी पत्नी सोचती है कि मेरा पति है जो हार गया होगा, थक गया होगा, तो कल तो मतलब हमारी साथ शादी हुई है और रात भर जग कर, इसलिए वो दूसरी रात हम लोग हैं जो कुछ आपस में बातचीत करें। दोस्तों जैसे ही दूसरी रात होती है, फिर से ये जो राजू होता है अपनी पत्नी के पास जाकर के बोलता है कि तुम इधर लेट जाओ, मैं उधर, और फिर सो जाता है। फिर दोस्तों कमला सोचती है कि यार ऐसा क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके 4-5 दिन निकल जाते हैं और जो उनकी पत्नी होती है अपने पति के करीब आने की वो कोशिश कर, लेकिन राजू बोलता है कि देखो ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना देखो खाना बनाने के लिए आई हो, बनाओ और खाओ और अपने सो जाइए। अब दोस्तों जो कमला है उनको थोड़ा उस पर शक होने लगता है कि कहीं जो राजू से थोड़ी जबरन करती है, और कमला है जो उनको पता चल जाता है कि वह नपुंसक तो नहीं है, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ संबंध की तरफ है जो मुड़ पाए। अब कमला है बहुत टेंशन में हो जाती है, वो सोचती है कि ऐसे पति के साथ मैं कैसे अपनी ज़िंदगी निकाल पाऊंगी और कैसे मेरा परिवार है जो वह बढ़ेगा। यह सब सोच के जो कमला है बड़ी टेंशन में हो जाती है। धीरे धीरे करके दोस्तों समय निकलता जाता है और राजू के घर पे जो भाभी वगैरह थी वो लोग बताती हैं कि कमला से कि देखो ये थोड़ा नपुंसक टाइप में है, दिक्कत मत लो, आगे चल के जो है सब कुछ हम इलाज कराएंगे और आगे चल के ठीक हो जाएगा। दोस्तों वो भी बोलती है कि ठीक है, और उसके बाद है वो अपने मायके आती है और दोबारा अपने ससुराल जाने के लिए वो साफ शब्दों में जो मना कर देती है, कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है। जब कमला दोस्तों जो लड़की है वो अपने ससुराल जाने से साफ शब्दों में इनकार कर देती है, तो अब कोई क्या कर सकता था। अब कमला जो है अपने मायके में अपने माता पिता के साथ में अपने घर पे ही समय बिताती है, और जो अब खर्च चलाने के लिए कोई भी जो है उसे कितना खर्चा देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई भाभी के पास में रहना इतना अच्छा नहीं है, वो भी मजदूरी करना है अब शुरू कर देती है। दोस्तों समय गुजरता जाता है, धीरे धीरे करके 4-5 साल का वक्त निकल जाता है और काम के दौरान एक व्यक्ति उनसे मिलता है जिनका नाम होता है दोस्तों प्रेमचंद।
प्रेमचंद है वो भी उनके साथ ही काम कर रहा था, दोनों साथ में काम कर रहे थे। अब कमला है जो प्रेमचंद और दोनों दूसरों से बातचीत करते हैं और उनकी दोस्ती है जो बढ़ जाती है। दोस्तों अब जो कमला राजपूत और प्रेमचंद दोनों एक दूसरे को जो है अब टाइम देने लग जाते हैं और एक दूसरे को जो है वीडियो कॉल पे भी बात करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कमला का जो वही पुराना साफ रवैया था कि वो अलग अलग स्थानों पे उनसे जो है मिलना शुरू कर देती है और अपने मायके अपने भाइयों से या फिर अपने माता पिता से यही बोलती थी कि वह काम पे जा रही है। और यह सब बोल करके वो प्रेमचंद के साथ बाइक पे बैठ कर शॉपिंग करना, होटलों में जाना और दोनों के बीच में जो है संबंध का सिलसिला है जो शुरू हो जाता है। यानी जो कमला है वो उसे अब ससुराल में मिलना चाहिए था, वो वहाँ तो नहीं मिला, वह सब चीज़ें जो उन्हें मायके मिलना शुरू हो जाती हैं। प्रेमचंद है ये एक गांव लगता है उनके पड़ोस का, वहीं का रहने वाला था और ये प्रेमचंद और अब कमला के दोनों के बीच में जो संबंध बनना शुरू होता है तो अब ये चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। और वो दोस्तों कमला जो है अपने घर से बिल्कुल आज़ाद थी, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसका मन करता था जब घर से निकल जाती थी और मन करता था तब वो घर आ जाती थी। दोस्तों जो अपना प्रेमचंद होता है वो भी कोई काम करने वाला नहीं था और उनकी शादी है अभी नहीं हुई थी, इसलिए वह अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनसे दोस्तों लगातार संबंध बनाना शुरू कर देता है। समय निकलता जाता है और एक टाइम आ जाता है 2026, 23 जनवरी की बात होती है कि वो एक जंगल में है और वहीं पे एक बॉडी मिलती है। मतलब लोग जब जाते हैं देखते हैं कि यार एक चट्टान है जो कि उसी से ढकी हुई है और वहाँ पे एक बदबू आ रही है। लोग जब उनके पास हटाते हैं पत्थर को, देखते हैं कि एक गली हुई मतलब सड़ी हुई एक बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो लोग होते हैं जो फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर वहाँ पहुँच जाती है। दोस्तों एसपी साहब होते हैं अपनी टीम के साथ आते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जो बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी उनके हाथ में आर लिखा हुआ था। अब पुलिस है उसका फोटो बाकायदे खींचती है, मतलब शरीर तो उनका पूरी तरह से जो गल चुका था, केवल जो आर लिखा था वही दिखकर वो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि कमला नाम की औरत है। जब पुलिस के सामने से ये सवाल आता है कि भाई कमला कौन है, तो सोशल मीडिया पर देख करके कमला का भाई जो आता है बोलता है कि ये मेरी बहन है, ये टैटू से मैं इनको पहचान रहा हूँ और कपड़ों से मैं इनको शिनाख्त करता हूँ। पुलिस के सामने अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इनको किसने मारा है और कोई तो है जो इसे दुनिया से हटा करके चट्टान के नीचे दबा गया है। लेकिन पुलिस के सामने यही सवाल था कि कोई कुछ जानना नहीं चाहता। अब पुलिस जो है दोस्तों वह कमला के बारे में उनकी डिटेल निकालना शुरू कर देती है। जो इसकी शादी तो आज से मतलब 12 साल पहले हो चुकी थी, यह अपने पति को छोड़ देती है और मायके में रह करके दिहाड़ी मजदूरी करती है। जब पुलिस इनका कॉल डिटेल निकालती है तो कमला जो है, क्योंकि कमला मोबाइल नहीं रखती थी, उसका कॉल डिटेल वगैरह लोकेशन पुलिस टीम ने जो बनाती है और फिर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के अलग अलग तरीके से पुलिस जो है अब जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों कमला की सबसे ज़्यादा बात है जो प्रेमचंद नाम के व्यक्ति से होती थी। पुलिस वाले हैं जो उनका प्रेमचंद का मोबाइल नंबर लेकर के उस पर लोकेशन ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि वह जो है एक स्थान में है। वहाँ पुलिस वाले देखते हैं कि प्रेमचंद है जो यहाँ पर कभी आया था। तो पता चलता है कि यहाँ जब पुलिस वाले प्रेमचंद को जो गिरफ्तार करते हैं लोकेशन के थ्रू, उनसे जब वो कड़ी तरीके से जो है पूछताछ करते हैं तो जो कमला है उनके साथ में जो प्रेमीचंद था वो बताता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैं उनसे बात जरूर करता था लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले अब जब उनसे और भी ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं तो जो प्रेमचंद है एक कहानी सुनाता है, कहता है कि साहब जो कमला है वो प्रेमचंद है, महज हम 7-8 सालों से जो रिलेशन में थे। समय बीतता है और कमला है जो महिला ये अभी पिछले 5-6 महीने से इसका रुख है जो बदला बदला सा मुझे लग रहा था। प्रेमचंद जब फ़ोन लगाता तो कमला कहीं ना कहीं उन्हें व्यस्त मिलती थी। जब उन्होंने उनसे पूछा तो आप बिजी कहाँ पर थी, तो वो बताती थी कि मैं दीदी से बात कर रही थी। यानी वो इधर उधर उनसे जो है बातों में उनको डाउट होने लग जाता है। कमला कहीं और बात करती है तो इस चीज़ को सोच करके जो प्रेमचंद सोच लेता है कि करूँ तो क्या करूँ। काफ़ी बार जब उनको वह समझाता है और उन्हें समझ नहीं आता है तो तब एक समय आ जाता है दोस्तों, वो उनसे कहता है कि मुझे काम पर जाना है, चलो थोड़ा तुम्हें जो यहीं पे टहल लेते हैं। आज के दिन दोस्तों 16 जनवरी जैसे ही उनको बाइक पे बैठा कर
लोहार घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर जो है एक डैम के पास जंगल होता है और वहीं पर ले जाने के बाद में जो प्रेमचंद होता है कमला के पास उनके साथ पहले संबंध बनाता है, उसके बाद खुद है जो दारू पीता है और नशे में जब वह अपना आपा खो देता है, वो कहता है कि मैं जो है सच सच बता देता हूँ कि तुमने कितने लड़कों से जो है बात करती हो, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। दोस्तों तो उनकी जो है प्रेमिका कमला बोलती है कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। तो प्रेमचंद बोलता है कि ठीक है, अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हारे पास नहीं है तो आज ही जो मुझसे तुम्हें शादी कर लो। दोस्तों कमला बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से जो है सिंदूर पति के नाम के लगाती हूँ और मायके में रहती हूँ और मैं अभी शादी की नहीं सोची हूँ। अगर मैं तुमसे जो है शादी अभी नहीं करूँगी, हाँ ये जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे जो है मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शादी अभी नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर प्रेमचंद बोलता है कि जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर शादी क्यों नहीं। कमला बोलती है कि देखो शादी मुझे नहीं करना है, साफ शब्दों में मैं तुमसे मना करती हूँ। तभी दोस्तों जो प्रेमचंद होता है वह गुस्से में आता है और शराब उन्होंने जो ऑलरेडी पी रखी थी बोलता है कि तू दूसरों से बात करती है, मैं तुझ पर है जो अब प्यार नहीं कर सकता हूँ, और यहीं पे तुम्हारा गला दबा देता है। उनके बीच में जैसे ही दोस्तों तनाव बढ़ जाता है और उसी के बीच में वो जो औरत है उसका गला दबा करके बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए दोस्तों एक 100 किलोमीटर दूर ले जाता है और पत्थरों से उसके चेहरे को अलग अलग जगहों पे वार करता है। और उसके बाद में जब उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि ये इस दुनिया को अब छोड़ चुकी है, तभी जाकर उनका जो है पीछा छोड़ता है। दोस्तों अब जो प्रेमचंद है उन्होंने अपनी सच्चाई के साथ में पूरी कहानी है जो उनको बता देता है, और बताने के बाद में दोस्तों पुलिस है जो उन पर FIR दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद में उन्हें जो कोर्ट भेज देती है। कोर्ट में जैसे उन्हें भेजती है तो कोर्ट उन्हें जो है सलाखों के अंदर कर देती है। पुलिस है दोस्तों, पुलिस ने अपना जो काम कर दिया था, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की बहुत सी लड़कियां हैं जो कि अपने ससुराल से रुक करके अपने मायके में रहती हैं और इसी तरह के गलत संबंध बनाने के चक्कर में पड़ जाती हैं, जिससे कि हमारा समाज है जो एक अलग ही दिशा में निकल चुका है। इन चीज़ों पे हमें जो अंकुश जरूर लगाना होगा दोस्तों। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा इस चीज़ों को रोकने के लिए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी बताते हैं समाज को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो हमारी कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आप लोगों से फिर जल्द मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।